श्री गणेशाय नमः। अथ 14वां अध्याय। भगवत नाम की माला से आरंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अथ 14वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतएव अब आप संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति, इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तथा महामारी फैलने से अनेक अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने प्रतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोगों को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतएव यह मेरा ही पूजन समझना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ने यह कहा, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भी श्री कृष्ण जी से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया सत्यभामा जी को, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्म आदि सब देवता
संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने उन्हें जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आह्वान, आसन, पाद्म, अर्धे, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल अर्थात पान, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान जी प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेदों को बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्यावतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के पास गए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 14वां अध्याय। ओम तत्सत। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल सांचे दरबार की जय। हे ईश्वर, आपकी बच्चे से कथा उच्चारण करते समय कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिए। अच्छे काम करने की शक्ति दीजिए। बोल सांचे दरबार की जय। अगला अध्याय अगली वीडियो में श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सब मिलकर सुनेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।